हेलो फ्रेंड्स, आज देखिएगा। आज बायोलॉजी का प्रश्न लेकर आए हैं क्लास 10th के लिए। अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपके पास जल्द पहुंचे। देखिएगा, आज बायोलॉजी का कुछ प्रश्न को लेकर आए हैं बाबू। देखिए, कहता है दांत की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है। लिखा हुआ बाबू, दांत की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं। दांत की सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं। ऊपरी परत को क्या कहते हैं। दांत की ऊपरी परत को क्या कहते हैं। तो आंसर में लिखना इनामिल कहते हैं। इनामिल कहते हैं। दांत की ऊपरी परत को क्या कहते हैं, इनामिल कहते हैं। दांत कितने प्रकार के होते हैं। अगला प्रश्न लिखिएगा बाबू, दांत लिखिएगा, दांत कितने प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के हैं। दांत कितने प्रकार पूछेगा तो दांत कितने प्रकार के होते हैं। अगर दांत कितने प्रकार के होते हैं तो लिखना बाबू 4 प्रकार के होते हैं। दांत कितने प्रकार के होते हैं तो 4 प्रकार के होते हैं। अगर पूछेगा बाबू दांत कितने होते हैं तो दांत होता है टोटल 32 बाबू। दांत कितना होता है, दांत कितने होते हैं। अगर तुमसे पूछे दांत कितने होते हैं तो लिखेगा दांत कितने होते हैं, तब टोटल 32 को दांत होता है, 32 को। अब पूछेगा दूध की दांत कितने होते हैं तो लिखना दूध की दांत 20 गो होता है। दूध की दांत कितने होते हैं, दूध की दांत कितने होते हैं बाबू। दूध की दांत कितने होते हैं, दूध की दांत कितने होते हैं। तो आंसर में लिखना बाबू दूध की दांत आपका 20 होता है। दूध के दांत कितने होते हैं तो 20 होते हैं। देखिए, कहता है मानव आहार नल के सबसे लंबा भाग होता है। मानव आहार नल का सबसे लंबा भाग छोटी आंत है। अगला प्रश्न लिखिएगा बाबू, मानव आहार नल का सबसे छोटा भाग क्या होता है, सबसे लंबा भाग कौन होता है। मानव नल का सबसे लंबा भाग होता है। सबसे लंबा भाग तो लिखेगा छोटी आंत होता है। आंसर लिखेगा बाबू छोटी आंत में होता है। कहाँ होता है तो सबसे लंबा छोटी आंत में होता है। आहार नल पाचन का एक हिस्सा है। आहार नल क्या है बाबू। अगर तुमसे प्रश्न रहेगा आहार नल क्या है, आहार नल क्या है, आहार नल क्या है, पाचन का एक छोटा हिस्सा है। लिखेगा पाचन का एक हिस्सा है, एक हिस्सा है। आहार नल पाचन का एक हिस्सा है। आहार नल की लंबाई कितनी होती 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 है तो 8 से 10 मीटर होता है। 8 से 10 मीटर होता है। 8 से 10 मीटर होता है। छोटी आंत की लंबाई कितना है, लिखना बाबू छोटी आंत की लंबाई कितना है। छोटी आंत की लंबाई कितना है, छोटी आंत की लंबाई कितना है तो लिखेगा बाबू छोटी आंत की लंबाई लिखना। छोटी आंत की लंबाई 6 से 8 मीटर है। छोटी आंत की लंबाई 6 से 8 मीटर है। इसका पाचन क्रम कहाँ से होता है। अगर पूछ दे बाबू आहार नल की पाचन क्रम कहाँ से होता है, पाचन का आरंभ कहाँ से होता है बाबू, कहाँ से होता है, पाचन का आरंभ कहाँ से होता है। तो आंसर लिखेगा मुख गुहा से होता है। मुख गुहा से होता है। कहाँ से होता है तो मुख गुहा से होता है। तथा मुख गुहा से होता है। अधिकांशतः भोजन कहाँ जमा होता है, पूछेगा अधिकांशतः भोजन कहाँ जमा होता है। अधिकांश भोजन कहाँ जमा होता है
अधिकांश भोजन कहाँ जमा होता है? तो आंसर में लिखना छोटी आंत में जमा होता है। कहाँ होता है? छोटी आंत में जमा होता है। कहाँ होता है? तो छोटी आंत में जमा होता है। कहता अधिकांशतः भोजन कहाँ जमा होता है? तो छोटी आंत में जमा होता है। अधिकांशतः भोजन छोटी आंत में जमा होता है। अपचा भोजन कहाँ जमा होता है? रेक्टस में जमा होता है। अपचा भोजन बाबू लिखा है, अपचा भोजन कहाँ जमा होता है? अपचा भोजन कहाँ जमा होता है? जमा होता है। अपचा भोजन कहाँ जमा होता है? रेक्टस में होता है। रेक्टस में होता है। रेक्टस में होता है। फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। आज भर इतना ही तक। अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।